फागुन का महीना आया और होली का त्योहार लाया। तो आप सभी को मेरी ओर से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होलिका दहन मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। तो चलिए, हम और आप हमारे जीवन में से नेगेटिविटी, बुराई, एविलाई इनको हटाए और होलिका में अर्पित कर दे और हम हमारे जीवन में से इनको नष्ट कर दे और अगले दिन रंगों की होली खेलें, खुशियों के साथ रंगों की होली खेलें। तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, ऐसे 10 उपाय जिसको आप होली के दिन और रंगों की होली के दिन ज़रूर से कीजिए। पहला उपाय है टू अट्रैक्ट वेल्थ, पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके लिए आप होलिका दहन की पूजा करने के बाद होलिका के सामने खड़े रहकर ओम नमो धनदेय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। होलिका के सामने खड़े रहते हुए आप इंटेंशन रखेंगे और आप ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि आपके घर में धन की बरसात हो रही है और आप इस मंत्र का ज़रूर से जाप कीजिए। और दूसरा उपाय आप रंगों की होली के दिन करेंगे। इसलिए आपको 108 दाने मखाने के लेने हैं और इसकी आपको एक माला बनानी है। इस माला को रंगों की होली के दिन शाम को आपको लक्ष्मी माता के मंदिर जाना है और लक्ष्मी माता को इस माला को आपको अर्पित करना है और ये मनोकामना करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। दूसरा उपाय है अपने जीवन में से नेगेटिविटी को दूर करने का। इसलिए आप थोड़ा नमक लेंगे, सी सॉल्ट लेंगे, जो मोटा नमक होता है उसे आप लेंगे। इसको आपको लेफ्ट टू राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज़ अपने सिर से पैर तक घुमाना है 7 बार और फिर उस नमक को एक कटोरी में आपको होलिका दहन के पूजा करते वक़्त लेकर जाना है और इस नमक को फिर आपको होलिका में अर्पित कर देना है और फिर आपको रिटर्न आ जाना है। देखिए, ये प्रोसेस अगर आप घर पे ही करके जाएँगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहाँ करेंगे तो लोग आपको पूछेंगे कि ये आप क्या कर रहे हो? तो नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए इस उपाय को आप ज़रूर से कीजिए। तीसरा उपाय है आपके लाइफ पार्टनर के लिए। इसके लिए आपको आपके पार्टनर के साथ बैठना है और आपको 7 गोमती चक्र लेने हैं और 7 छोटे सूखे नारियल लेने हैं। ये आपको पूजा की सामग्री की दुकान में दोनों चीज़ें मिल जाएँगी। इन दोनों चीज़ों को आपको एक लाल कपड़े के अंदर मौली के साथ बाँध देना है और फिर आप दोनों के सर पे आपको क्लॉकवाइज़ मतलब राइट टू लेफ्ट आपको 7 बार दोनों के सिर से घुमाना है और फिर आपको इस कपड़े को होलिका दहन में डाल देना है। अगर किसी के पति, किसी के हस्बैंड रेडी नहीं है ये चीज़ करने के लिए, जो अगर वो नहीं मानते हैं, तो आप उनकी तस्वीर के साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं। चौथा उपाय है, अगर आपको नज़र लगी है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको एक मीठा पान लेना है, जो पान वाले के पास मिलता है। एक पान, 2 लविंग और 1 नंग बताशा, इन सारी चीज़ों को आपको शुद्ध घी के अंदर डिप करना है। इन चीज़ों को चाहे तो आप डिस्पोज़ेबल कप के अंदर रख के इसको आप होलिका में अर्पित कर सकते हैं और अगले दिन जब वो राख ठंडी हो जाए, तो छोटी-सी पॉलीथीन बैग में थोड़ी-सी राख आपको लेकर आनी है और इस पैकेट को आपको आपकी वॉलेट में रखे रखना है। 5वां उपाय है जॉब में प्रमोशन के लिए। इसलिए आप क्या करेंगे? होलिका के दिन आपको एक पीला नींबू लेना है, जिस पे बिल्कुल भी दाग नहीं होना चाहिए। इसको आप 4 टुकड़े करेंगे और फिर चौराहे पे जाके इन चारों नींबू के टुकड़ों को हर एक दिशा में आपको फेंकना है और जिस नाइफ से आप कट करेंगे, उस नाइफ को भी आपको फेंक कर आना है। फेंकने के बाद आपको तुरंत रिटर्न घर पर आ जाना है। कोई बुलाए तो भी आपको बात नहीं करनी है। घर पे आने के बाद आपको हाथ-मुँह धोना है और आपके रूटीन काम में लग जाना है। छठा उपाय है विश फुलफिलमेंट के लिए। होलिका के दिन सुबह आपको शिव जी के मंदिर जाना है और एक बेल पत्र लेना है, उसके ऊपर सफ़ेद चंदन से आपको तिलक लगाना है और फिर इस बेल पत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और शिव जी को अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी विश है, ज़रूर से फुलफिल हो जाएगी। 7वां उपाय है अपना बिज़नेस ग्रो करने के लिए। इसके लिए आपको थोड़ा गुलाल लेना है। इसके अंदर आपको चांदी का एक टुकड़ा थोड़ा डालना है या आप छोटी-सी लकड़ी भी डाल सकते हैं और एक नंग आपको मोती शंख लेना है, जो आपको पूजा सामग्री की दुकान पर मिल जाएगा। इसे आपको लाल कपड़े में इन तीनों चीज़ों को रखकर फिर मौली से एक छोटी-सी पोटली बाँधनी है और इस पोटली को हाथ में रखकर आपको इंटेंशन देना है, लेफ्ट हैंड को ऊपर रखते हुए आपको आँख बंद करके इंटेंशन देना है कि आपका बिज़नेस बहुत ही ग्रो करे और इस पोटली को फिर आपको जहाँ पर आप मनी रखते हो, चाहे वो लॉकर है, कपबोर्ड है, ड्रॉवर, जहाँ पर भी आप मनी अपने रखते हो, वहाँ पर इस पोटली को होलिका दहन के दिन सुबह ये चीज़ करते हुए आपको रख देना है। 8वां उपाय है आपकी जॉब प्रमोशन के लिए। इसके लिए आपको 21 नंग गोमती चक्र लेने हैं और इन गोमती चक्र को आपको होलिका के दिन
शाम को पूजा करने से पहले शंकर मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास बैठकर आपको शिव जी से पूजा करनी है और इनको ये गोमती चक्र अर्पित कर देने हैं। 9वां उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। इसके लिए आपको 11 गोमती चक्र लेने हैं और इसे पूजा की थाली में रखकर आपको 11 परिक्रमा करनी है होलिका माता की। और फिर मन में आपको इंटेंशन रखना है कि आप कर्ज मुक्त हो जाते हो, आपके सभी कर्ज चुकते हो जाते हैं। और फिर इन 11 गोमती चक्र को आपको होलिका में अर्पित कर देने हैं और घर वापस लौट आना है। अब सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट उपाय जो है हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड में एक मुट्ठी सफ़ेद तिल लेने हैं। राइट हैंड से उसको ढकते हुए होलिका माता के सामने खड़े रह के आपको इंटेंशन लेना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, आपका परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे। और फिर आपको इस तिल को लेफ्ट हैंड से ही होलिका में अर्पित कर देने हैं और आपकी प्रार्थना करते हुए आपको घर वापस लौट आना है। देखिए, आज मैंने आपको 10 ऐसे अच्छे उपाय बताए हैं, जो ईज़िली आप कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको आज इसलिए ये वीडियो बनाकर दिया है कि आप उसकी तैयारी कर सकें और कल और परसों के दिन आप इस उपाय को ज़रूर से करें और अपने जीवन में खुशहाली को प्राप्त करें। सो हैप्पी होली इन एडवांस। थैंक यू।